नमस्कार। आज का टॉपिक है लोकसभा स्पीकर, जिस पर कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के 118 सदस्यों ने एक सिग्नेचर करके यानी उस पर हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर को हटाने का यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है, जो कि आज लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। और इसके बारे में आइए लेयर बाय लेयर जानते हैं कि क्या प्रोसेस होती है, संविधान में क्या प्रोविज़न है, उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो अब तक केवल 4 बार ऐसा हो चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, जिनको कभी हटाया नहीं गया है, परंतु इनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में। तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका नाम था गणेशी लाल मावलंकर, जीबी मावलंकर के नाम से जाने जाते हैं, उनके अगेंस्ट 1954 यानी 1954 में प्रस्ताव आया था, जो कि एक सरदार हुकुम सिंह थे, उनके अगेंस्ट 1966 में आया था। 1987 में बलराम जाखड़ के अगेंस्ट आया था और 2026 में ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो प्रस्तुत हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, ओम बिरला हटाए जाते हैं या नहीं हटाए जाते हैं। ये तो लास्ट फरवरी में ही ये प्रस्ताव आ चुके थे, परंतु प्रस्तुत आज हुआ है लोकसभा में। यानी किसी लोकसभा स्पीकर को हटाने से पूर्व 14 दिवस पहले नोटिस देना ज़रूरी होता है। तो ये बजट सेशन के प्रथम चरण में नोटिस दिया जा चुका था, आज ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, अविश्वास प्रस्ताव। तो आइए ऐतिहासिक साक्ष्य देखते हैं। 1954 में जीबी मावलंकर के अगेंस्ट आया था, वो तो बात किया जा चुका है। दूसरा प्रयास सरदार हुकुम सिंह के अगेंस्ट हुआ था और बलराम जाखड़ के विरुद्ध 1987 में आया था। अब आइए इसमें संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 94 है, उसमें कहा गया है स्पीकर को हटाने के लिए सदन में जितने भी सदस्य मौजूद रहेंगे, बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको हटाना पड़ता है। परंतु अभी तक के ये कोई चीज़ प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। और वर्तमान में ये जो प्रक्रिया आई है, कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है ओम बिरला के विरुद्ध, वो प्रक्रिया में आज जुड़ जाएगी। तो आइए लोकसभा के बारे में देखते हैं। भारतीय संसद में जो बात की जाती है आर्टिकल 79, जिसमें भारतीय संविधान में संसद भवन का वर्णन मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारतीय संसद के बारे में एक संसद बनाते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा जो बिल पास करेंगे उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के पश्चात वो कानून बन जाते हैं। अब आर्टिकल 80 जो है, अनुच्छेद 80, वो राज्यसभा के बारे में बात करता है। राज्यसभा में टोटल अधिकतम 250 यानी 250 सीट हैं, जिसमें वर्तमान में 245 हैं। और आर्टिकल 81 लोकसभा की बात करता है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। उसमें टोटल मैक्सिमम यानी अधिकतम जो उसकी संख्या 552 है और वर्तमान में वो 545 है, जिसमें 84 + 2 जो एंग्लो इंडियन को था उसको इंक्लूड करके 86 सीट एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तो टोटल